जो अक्सरियती बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो तहरीर किया ऑर्डर, उसमें उन्होंने ये बड़ी वाज़ेह तौर पे कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी थी और रहेगी। पहली बात। और दूसरी ये बात है कि जो आप जिक्र कर रहे थे कि उनको इलेक्टोरल सिंबल वगैरह, तो सुप्रीम कोर्ट का मूड तो बड़ा वाज़ेह है। उसकी अक्सरियत जजेस जो हैं, देखे ना, 13 में से 11 ने तो इस चीज को तस्लीम किया है। तो ये हुकूमत को पता नहीं है इस बात का। मैं इस बात पे हैरान हूँ। अच्छा, 13 में से 11 की बात नहीं है या 8 जजेस की बात नहीं है, सभी जजेस ने कहा है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, पीटीआई। हम्म। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई एक बेंच है विच इज बीइंग लेड बाय अ सर्टेन ग्रुप, या कोई सैयद मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो लीड कर रहे हैं एक ऐसे बेंच को। ऐसी बात नहीं है। ये सारी कोर्ट का मुत्तफिका फैसला है, इसमें कोई डिसएग्रीमेंट ही नहीं था कि वो पॉलिटिकल पार्टी है। अब गवर्नमेंट को तो पता है, ये तो उनसे पूछें कि उनको ये खुदकुशी का ख्याल कैसे आया। ये सियासी खुदकुशी है। ये पीएमएलएन के लिए सियासी खुदकुशी का एक और मौका था जो उन्होंने हाथ से नहीं जाने दिया। जी राणा साहब, तुसी जरा सुनो गल वकील साहब दी। वो कह रहे हैं ये खुद खुश हमला है जो भी करवा रहे तारड़ साहब है, या उसके पीछे जो भी सोच है। भाई, आपके सामने पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट इस वक्त खड़ी हो गई है। एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की गवर्नमेंट के सामने उन्होंने पीटीआई को वो कुछ दे दिया जो उन्होंने शायद मांगा भी नहीं था। और इधर बैन करने का ऐलान हो गया है। कुछ मामला लगता है कि डेस्परेशन या फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गई है राणा साहब। ये गलत तासुर है, आप बताएं, तस्दीक करें मेरी प्लीज। मांगा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था, और पीटीआई गई भी नहीं थी लेने के लिए। गई भी जी। सुन्नी ताज कौंसिल थी। तो उन्होंने आज खुद बहुत कुछ बांटा है इसमें। और ये जाहिर है, अब हम उस पर तबसरा ही कर सकते हैं ना, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का है। वो फुल कोर्ट का फैसला कहलाएगा। अब बेंच को 8 का कह दें, 11 का कह दें, 13 का कह दें, वो फुल कोर्ट का फैसला है जो नाफिज होने पे चला गया है। अब उसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर है। उसके अंदर नजरसानी की वो कल लगा के फारिग कर दें। वैसे तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन और पीटीआई दोनों को रास्ता ये दिया कि हमारे पास चैम्बर में आ जाना अगर कोई मसला हो, और पीटीआई चैम्बर में जाग भी रही है कुछ चीजों के लिए कि हम इधर उधर ही फैसला कर देंगे, कोर्ट की जरूरत नहीं है। तो चूंकि अब ये रिव्यू चला गया है, वो हो सकता है रिव्यू ना लगाएं, वो कहेंगे पहले अमल तो करो ना, फिर हम तुम्हारे से पूछेंगे। हुक्म इम्तनाई की तो दूर की बात है। पीएमएलएन की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पीएमएलएन है कहाँ, क्योंकि उसके पार्टी के प्रेसिडेंट 2 हफ्ते से मरी में मौजूद हैं, यानी मियां नवाज शरीफ साहब। और वो किन से मिल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कोई बयान जारी क्यों नहीं कर रहे। उनके बिहाफ पे एक बयान जो ऑपरेशन नया अज़्म इस्तेकाम शुरू हुआ है, वो इरफान सिद्दीकी साहब ने मुलाकात के बाद अपनी तस्वीर के साथ जारी कर दिया है। अदरवाइज पीएमएलएन का बतौर पार्टी मैंने अभी तक कोई बयान इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे नहीं देखा। अभी पीएमएलएन लेड गवर्नमेंट जरूर मौजूद है, शहबाज शरीफ उसके प्राइम मिनिस्टर हैं, अताउल्ला तारड़ उनके सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन उन्होंने वजीर इत्तलात के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यकीनी बात है कि वो कहेंगे कि जी पार्टी भी हमारी है, गवर्नमेंट भी हमारी है, और हम इसको एंडोर्स करने जा रहे हैं, और ये एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के साथ है। अब मैं तो इसको इस तरह देखता हूं कि लड़ाई तो खुल चुकी है। कि लो जी, ये जो मैं पहले कह रहा था कि गए तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही है ना, कहीं और तो नहीं गए। अभी सड़क पे मतलब वो तो नहीं पहुंची पीएमएलएन या गवर्नमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में है, और वो रास्ता इख्तियार किया है जो आइन का आर्टिकल 17 देता है। आर्टिकल 6 इन्फोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का अपना एक फैसला रास्ते में मौजूद है। इस बात को छोड़ दें कि वहां हमें खुली हकीकत नजर आ रही है, उस पर मैं और आप तबसरा करेंगे जी ये अच्छा है कि वो बुरी है, नई है, सुप्रीम कोर्ट सहूलतकार है, नहीं है। वो बहुत सारे जजेस के, बहुत सारे रिटायर्ड जजेस के, वुजरा के बयान आ चुके हैं। पीएमएलएन तो जाहिर है एक डैमेज्ड पार्टी है इस वक्त। अगर उनका कोई पॉलिटिकल बयानिया बनेगा तो मैं और आप उस पर तबसरे के लिए बहुत जल्दी से बात कर लेंगे कि हाँ जी पीएमएलएन ने बतौर पार्टी क्या फैसला किया। क्योंकि मियां साहब की खामोशी और वजीर आला पंजाब की खामोशी और पार्टी की तरफ से कोई बयान ना आना, लेकिन उनकी हुकूमत के वजीर इत्तलात का वफाकी हुकूमत का फैसला आना, ये तो जाहिर कर रहा है कि ये सारे एक हैं। अब इसके बाद कितनी इनको हजीमत उठानी पड़ेगी, या उनके जहन में इस फैसले के बाद अगर कुछ और होता है, कोई इमरजेंसी टाइप कोई चीज जहन में मौजूद है, वो कितनी कारगर होगी, ये तो सवाल तभी आएगा ना जब सुप्रीम कोर्ट के मामलात खुल जाएंगे। इसलिए मैंने टीएलपी वाली बात की थी कि धमकी लगाई गई है, पीटीआई के लोग कह रहे हैं ये हमारे एमएनएस को डराने की कोशिश है कि देखो तुम पीटीआई में चले गए
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से तो तुम तो 5 साल के लिए नाअहल हो जाओगे, तुम्हें क्या फायदा होगा वहां बैठने का। जो कि होता है या नहीं होता, ये बात की बात है। बातचीत का रास्ता ना, अब कोई बहुत ही कोई काम बड़ा हो जाए, कोई दिख जाए, मुझे तो अब बातचीत का रास्ता बंद होता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं कोई छोड़ी कसर कि किसी किस्म की उसके अंदर कोई गुंजाइश मौजूद हो, क्योंकि मेरी नजर में भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को आप सीटें देते हैं तब भी वो आगे बढ़ के देने वाली बात है, और पीटीआई तो थी नहीं, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने भी कोई लिस्ट नहीं दी थी, वो इलेक्शन नहीं लड़ी थी। आइन तो बड़ा वाज़ेह है, आपने अपनी जजमेंट पे तशरीह जो किया है 63A की तरह, तो फिर जो आप हमारे जजों के मिजाज में आए, हम तो इसको यही कह सकते हैं। जी राणा साहब, वो तो अब हो गया ना। देखें देखें, बात ये कि ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि एक तो ये उनको बाहर रखना जो है वो भी ज्यादती थी, थोड़ी एक्सेसिव काम हो गया था। मगर दूसरी तरफ ये बात तो कोई, अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान के अहम इदारों में इतनी सिंपथी मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके रहनुमा के लिए। और वो सिर्फ, आपने तो रिटायर्ड का जिक्र किया है, आपको पता है यहाँ पे तो सर्विंग की बातें होती हैं। 2 कोर कमांडर्स ने अपनी नौकरी दांव पे लगा दी। ऐसी मोहब्बत कहाँ कम ही हमने देखी है सियासतदानों के लिए, कि कोर कमांडर जो कि अरबों रुपए लेकर रिटायर होता है, बेनिफिट्स और पर्क्स, उन्हें क्या, मैंने मैंने लात मार दी अपने अपने नजरिए की खातिर। तो ये तो हम देख रहे हैं। लेकिन असद साहब, आप ये हमें बताएं कि यहाँ पर ये केस क्या है। ये फेडरल गवर्नमेंट जो ये काम करेगी, इनके पास कोई ग्राउंड सॉलिड है? मसलन ये वो जजमेंट ले रहे हैं कि जी कासिम सूरी स्पीकर ने जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त उन्होंने असेंबली तोड़ दी थी, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन था, तो ये अभी माशाल्लाह 2 साल बाद ख्याल आया है इस्टेब्लिशमेंट को और नून लीग को कि वो जी आईनी वायलेशन होगी। ये वाह! तो अगर अगर कोई आईनी वायलेशन होती तो उस वक्त आप जाते, आप उसको प्ली करते। अब तो आपने वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़कर, तो आपने खुद ही अपनी जो जो थोड़ा बहुत केस भी था उसको उसको रोंद दिया है। तो बताइए असद, आप क्या उसको देखते हैं? जी, ये राणा साहब ने भी जिक्र किया ना आर्टिकल 6 का, ट्रीजन से मुतल्लिक कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजन है। मेरा नहीं ख्याल कि कासिम सूरी की रूलिंग से मुतल्लिक आर्टिकल 6 की एप्लीकेशन की बात की जा सकती है। उसकी अल्फाज जो हैं वो पढ़ लीजिए, आप उसका मतन पढ़ लें आर्टिकल 6 का, और मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। मेरे सामने कॉन्स्टिट्यूशन खुला हुआ है। एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स और सबवर्ट्स और सस्पेंड्स और होल्ड्स इन अबेंस or attempts or conspires to abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means। अब इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, वो जो फौजी बगावतें होती रही हैं, जो कूज होती रही हमारे मुल्क में, ये उस कॉन्टेक्स्ट में हाई ट्रीजन का ऑफेंस इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और उसके साथ हमारे पास लेजिस्लेशन भी मौजूद है 1974 की। कासिम सूरी यानी असेंबली में, पार्लियामेंट में कोई स्पीकर की हैसियत में रूलिंग देते हैं, या सेनेट में सेनेट के चेयरमैन जो है या चेयरपर्सन जो है वो रूलिंग दें, तो उसको आर्टिकल 6 के स्कोप में नहीं लाया जा सकता। और ये सवाल, अब अगर ये पीटीआई के बैन से मुतल्लिक बात आगे बढ़ती है और इसको बेसिस बनाया जाता है, तो ये सवाल जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा, तो उसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करेगी। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करना है कि गवर्नमेंट जो बैन लगा रही है उसके लिए जो वजूहात दी गई हैं बैन के लिए, क्या वो आईनी और कानूनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कंडीशंस हैं, उनको पूरी करती है कि नहीं करती। और आइन का आर्टिकल 17 जो है वो ये कहता है कि किसी भी जमात पर हुकूमत पाबंदी लगा सकती है अगर वो पाकिस्तान की सालमियत या खुद मुख्तारी के खिलाफ ऑपरेट कर रही। अच्छा, अब इसको सब्जेक्ट टू लॉ रखा है, तो जो इलेक्शंस एक्ट है 2017 का, उसमें शिक नंबर 212 है, और उसको भी हम देख सकते हैं। अगर आप इसी मौके पर चाहें तो मैं आगे बढ़ता हूं, वरना हम इसको तफसील में देख लेंगे।